बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक ट्यूबवेल हमने इंस्टॉल किया था 10 HP का। बहुत से कस्टमर ये जानना चाहते हैं कि आपने सोलर ट्यूबवेल पे टोटल पैनल्स कितने लगाए हैं, ट्यूबवेल कितने HP का है, वेल की गहराई कितनी है, आपने तार कौन सी इस्तेमाल किया है, सोलर स्ट्रक्चर कौन सा इस्तेमाल किया है, INVT कितने किलोवाट की इंस्टॉल की है, इसके अलावा आपने कौन कौन सा मटेरियल इस्तेमाल किया है, उसके टोटल खर्चा कितना आया, जो ट्यूबवेल आपने चलाया उसका रिजल्ट कैसा है, या इसके अलावा वो एक दिन में कितने एकड़ रकबा वो सैराब कर देता है। तो बगैर टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज की वीडियो। करें यहाँ के वाटर लेवल की, तो जिस इलाके में जिस एरिया में ये हमने ट्यूबवेल इंस्टॉल किया है यहाँ का वाटर लेवल तकरीबन 35 से 40 फुट है। और यहाँ जो वेल बना हुआ है जिसे पंजाबी में खूह भी कहते हैं या कुआं भी कहते हैं, कुएं की गहराई तकरीबन 12 से 15 फुट है। जो मोटर यहाँ ऑलरेडी कस्टमर की लगी हुई थी वो 10 HP की मोटर है और उस पर चार की डिलीवरी लगी हुई है। सोलर पैनल की बात करें तो यहाँ पर हमने इंस्टॉल किए हैं उष्णा के 585 वाट के 20 सोलर पैनल। 20 सोलर पैनल ही हमने आखिरकार क्यों लगाए हैं, थोड़ी सी कैलकुलेशन मैं कस्टमर को बताना चाहता हूँ। 1 HP की मोटर अगर आप सोलर पर चलाना चाहते हैं तो उसका फार्मूला ये है कि आपको 1 किलोवाट के सोलर पैनल चाहिए। तो जैसा कि हमारी यहाँ पे 10 HP की मोटर थी तो इसको हमें बेहतरीन परफॉर्मेंस पर चलाने के लिए 10 किलोवाट के सोलर पैनल चाहिए। अगर आप देखें 585 वाट के 20 सोलर पैनल को अगर आप कैलकुलेट करें तो ये तकरीबन 10 किलोवाट या उससे थोड़े से ज़्यादा वाट बनते हैं। इसका जो मार्केट का उसका का रेट है वो तकरीबन 28 से 30 रुपये पर वाट में हमें ये एक सोलर पैनल पड़ा है। इन्वर्टर की बात करें तो इस ट्यूबवेल के साथ हमने इन्वर्टर इंस्टॉल किया है VFD का 15-18 का। अगर 15-18 का मतलब है ट्यूबवेल के साथ हमने जो इन्वर्टर इंस्टॉल किया वो 15 से 18 किलोवाट तक लोड कैपेसिटी चलाने की सलाहियत रखता है। बड़ा इन्वर्टर हमने कस्टमर की डिमांड के मुताबिक थोड़ा सा बड़ा इन्वर्टर इसलिए इंस्टॉल किया ताकि इन फ्यूचर अगर वो 10 HP की बजाय 15 HP की मोटर लगाना चाहता है आप तो उसको इन्वर्टर चेंज नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ उसको मोटर अपनी बदलनी पड़ेगी, इन्वर्टर ये उसके काम आ जाएगा। इस ट्यूबवेल पर जो हमने सोलर पैनल का मूवेबल फ्रेम इस्तेमाल किया है वो हमने किया है 6 गार्डर वाला। 6 गार्डर वाला क्यों इस्तेमाल किया, जैसे कि कस्टमर को पता है डबल ग्लास सोलर पैनल का जो वज़न है वो 32 से 35 किलो होता है, आम सिंगल ग्लास पैनल से ज़्यादा होता है। उस वज़न को मद्देनज़र रखते हुए दूसरा आप देख रहे हैं कि खुले इलाके में लगाया हुआ है और यहाँ हवा का प्रेशर, आंधी का प्रेशर शहरी इलाके से डबल ट्रिपल होता है। खुदा न खास्ता ज़्यादा आंधी भी आ जाती है तो हमारा स्ट्रक्चर जो है इंशाल्लाह वो टूटेगा नहीं, वो उड़ नहीं जाएगा। दोनों स्ट्रक्चर के दरमियानी फासला कम से कम इतना होना चाहिए कि दोनों स्ट्रक्चर का जैसे अभी इनको टिल्ट एंगल दिया हुआ है तो दोनों का शेडो एक दूसरे पर ना पड़े। अगर ट्यूबवेल की टोटल कास्ट की बात करें तो जैसे कि मैंने आपको बताया था हमने उस तरह के इस्तेमाल किए 585 वाट के 20 सोलर पैनल। एक सोलर पैनल हमें पड़ा 16,400 रुपये में। इसी तरह अगर 20 सोलर पैनल की कास्ट की बात करें तो वो हमें पड़े 3,28,000 रुपये में। अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो एक स्ट्रक्चर हमें कास्ट हुआ 1,20,000 रुपये में। इसी तरह अगर इन्वर्टर की बात करें तो यहाँ पे कस्टमर की डिमांड के मुताबिक हमने इन्वर्टर इंस्टॉल किया 15-18 किलोवाट का, जो कि हमें मार्केट से मिला है 42,000 रुपये में। टोटल अगर कास्ट की बात करें तो 2 स्ट्रक्चर 20 पैनल, सोलर की केबल जो इस्तेमाल हुई है, टोटल इन्वर्टर, इसके अलावा इसकी जो कंक्रीट वगैरह डली है, नट काबले वाशर वगैरह हमने अच्छी क्वालिटी के इस्तेमाल किए हैं। तो टोटल जो स्ट्रक्चर की कास्ट है विद मजदूरी इंस्टॉलेशन मुकम्मल 6,80,000 रुपये में ये टोटल ट्यूबवेल मुकम्मल इंस्टॉल हुआ है। एक नया ट्यूबवेल अगर आप इंस्टॉल करते हैं तो उसकी सेटिंग आप किस तरह करेंगे, तो आइए आपको दिखाते हैं। इंशाल्लाह आपको ले चलते हैं इन्वर्टर की तरफ, INVT की तरफ, तो वहाँ पर आपको बताते हैं इंशाल्लाह कि एक नया इन्वर्टर जब आप इंस्टॉल करते हैं, ट्यूबवेल आप इंस्टॉल करते हैं तो एक नए इन्वर्टर की आप सेटिंग किस तरह करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं अभी हमने इन्वर्टर ऑन किया है। कोई भी आप जब नया इन्वर्टर ऑन करते हैं पहली दफ़ा तो उस पर सबसे पहला जो आ रहा होता है POF का एरर आ रहा होता है। तो POF का एरर क्लियर करने के लिए सबसे पहले आप जाएंगे सेटिंग में। सेटिंग में आप डायरेक्ट जाएंगे PB पे। PB00 पे आप डाटा इंटर करेंगे, यहाँ पे 1 होगा, इसको जैसे ही आप 0 करेंगे तो POF वाला एरर आपके सामने देखें क्लियर हो गया बिल्कुल। इसके बाद जो अगली सेटिंग आपने करनी होती है वो भी PB में ही जाके आपने करनी है। ये PB डायरेक्ट PB5 में जाएंगे, यहाँ पे हमने फ्रीक्वेंसी ऐड करनी होती है। शिफ्ट का बटन प्रेस करेंगे, ऊपर वाले बटन से इसको हम 50 कर देंगे। इसके अलावा अब हम
बेसिक सेटिंग इतनी है। इसके अलावा अगर आप मोटर का टाइम ड्यूरेशन कम करना चाहते हैं या बढ़ाना चाहते हैं, मोटर चलाने मोटर जो रन होती है, मोटर स्टार्ट होती है, वो कितने सेकंड में रन हो जाए या कितने सेकंड में बंद हो जाए, उसके लिए आपको जाना होगा P0 में, P012 P011 में। ये P0 आ गया, डाटा एंटर का बटन प्रेस करेंगे। अब हम इसको ले जाएंगे P11 में, P0011 में। P0011 में मोटर का स्टार्ट होने का टाइम है। जैसे कि आपके सामने ये इस वक्त 20 सेकंड है, तो हम इसको 10 सेकंड करेंगे। शिफ्ट वाले बटन से प्रेस करेंगे, आपके सामने ब्लिंकिंग कर रहा है, अब 2 नंबर पे आ गया। नीचे वाला बटन प्रेस करेंगे तो आपकी ये 10 सेकंड हो गई है। इसी तरह P012 में मोटर के बंद होने का टाइम है, इसको भी हम 10 सेकंड करेंगे। शिफ्ट वाले बटन से ये 20 है, नीचे वाला बटन प्रेस करेंगे 10 हो गया। डाटा एंटर से सेटिंग सेव हो जाती है और एग्जिट वाले प्रोग्राम से मेन डिस्प्ले पे आ जाते हैं। मोटर चला के चेक करते हैं, इंशाल्लाह कोई मसला आता है तो फिर उसको आगे आपको बताते हैं। लेंज इन्वर्टर हमने रन कर दिया है, ये पूरे 10 सेकंड लेगा मोटर चलाने में। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आपके सामने देख रहे हैं पूरे 50 फ्रीक्वेंसी पे मोटर हमारी रन हो गई है, ट्रिप वगैरह कोई नहीं हुई। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा ट्यूबवेल इस वक्त चल रहा है बेहतरीन पूरी परफॉर्मेंस के साथ। पानी आपके सामने, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने। जैसा कि आपने देखा हमारी मोटर ट्रिप नहीं हुई। अगर खुदा न खास्ता कभी आप मोटर की सेटिंग कर रहे होते हैं, नए इन्वर्टर के साथ सेटिंग कर रहे होते हैं, अगर आपका इन्वर्टर ट्रिप हो जाता है तो फिर आप दोबारा जाएंगे PB में, PB3 और 4 की सेटिंग से मोटर के सोलर पैनल के वोल्टेज के मुताबिक उसकी सेटिंग होती है। PB3 में जाएंगे। PB3 में होता है कि मोटर अगर करंट ज़्यादा ले रही है तो आप इसको 100 के बजाय 110 120 तक लेके जा सकते हैं। PB3 वाली सेटिंग ऊपर रखनी होती है और PB4 वाली जो है वो कम रखनी होती है। जैसा कि आप देख रहे हैं PB4 पे 80 है, तो अगर मैं इसको आपको चेक करवाने के लिए फ़िलहाल मैं इसको 85 कर देता हूँ, 85, तो हो सकता है मोटर बंद हो जाए, मोटर ट्रिप हो जाए या इसकी फ्रीक्वेंसी में कोई डिफरेंस आ जाए। आपके सामने देखा, जैसे मैंने इसको 85 की 85, तो अब मोटर 50 पर चलने की बजाय 43 पे आ गई है। तो इसका मतलब है हमारी जो मोटर थी वो 80 पे बेहतरीन चल रही है, बगैर वेरिएशन के, बगैर फ्लक्चुएशन के। तो हम PB4 पे जाके उसको दोबारा 80 करेंगे। ये PB है, PB5, PB4 है, डाटा एंटर करेंगे। ये हमने 85 किया था, शिफ्ट वाले बटन से इसको दोबारा हम 80 कर देते हैं। अगर आपकी मोटर में फ्लक्चुएशन आती है, वेरिएशन आती है, तो आप PB4 से उसको एडजस्ट कर सकते हैं। दोबारा हमने इसको 80 पूरा कर दिया तो आपके सामने फ्रीक्वेंसी पूरी हो गई है। बहुत शुक्रिया।